जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम स्पोर्ट और मूवमेंट का चैप्टर रिवाइज करेंगे जैसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्पोर्ट को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। स्पोर्ट आप साथ साथ नोट करें। टू गिव प्रॉपर टू गिव द प्रॉपर शेप to body, to give the proper shape to the body of an organism। ठीक है, इसको कहेंगे जी स्पोर्ट। और मूवमेंट द चेंज इन पोजीशन of body or the organs of body of an organism। ठीक है जी, क्लियर हो यहाँ पे? स्पोर्ट मीन्स to give the proper shape to body of an organism or the change in position of body or the organs of body of an organism। ये हमने एक छोटा सा ब्रीफ लिया दोनों स्पोर्ट और मूवमेंट के वजह से, और इस चैप्टर को हम इन्हीं दो चीजों पर फोकस करके आगे रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन है क्या। ह्यूमन स्केलेटन को मैं एक सेंटेंस में थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। ह्यूमन स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क। बेटा ये फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क कहते हैं जस्ट अ कॉम्बिनेशन, यानी ऑल द बोन्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, अप्रोप्रिएट मैनर। इसको फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क इज अ कॉम्बिनेशन, और इसको एक और वर्ड भी दिया जाता है, इसको कहते हैं आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड का मतलब ये होता है कि ऑल द बोन्स आर जॉइंट टू ईच अदर इन अ स्पेसिफिक वे, और वो स्पेसिफिक वे को अभी हम जॉइंट के केस में डिस्कस भी करेंगे। तो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, और बेटा आने वाले भी टॉपिक्स में बोन को भी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि ये बोन का रोल हमारी बॉडी में स्पोर्ट और मूवमेंट के हवाले से क्या होता है। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। स्केलेटन बेटा दो टाइप का होता है, एक जो बॉडी के इनसाइड और एक वो जो बॉडी के आउटसाइड। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एंडोस्केलेटन और डिफरेंट में कुछ ऑर्गेनिजम्स में एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। टाइप ऑफ स्केलेटन विच लाइज इनसाइड द बॉडी, इनसाइड body and outside the body externally, that's the exoskeleton। इसका बेसिक रोल हमारी बॉडी में क्या है? स्पेसिफिकली skeleton provides number 1 shape to the body, proper shape to the body, protection, मैं साथ साथ में इनकी एग्जांपल भी देता हूं शेप के हवाले से। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी की प्रॉपर शेप जस्ट ड्यू टू द एंडोस्केलेटन। अगर ये एंडोस्केलेटन एग्जिस्ट ना करे तो बेटा हमारी बॉडी जो है वो बॉडी प्रॉपर स्पेसिफिक शेप में नजर नहीं आएगी। उसके बाद प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन जो है वो एक स्पेसिफिक क्रेनियम यानी हमारी स्कल की जो बोन है उसके इनसाइड प्रोटेक्ट हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलेटन का बेसिक रोल जो है शेप और प्रोटेक्शन। इसके अलावा अभी जिस चीज पर हम फोकस कर रहे थे वो मूवमेंट है, लेकिन याद रहे कि ये मूवमेंट जो है वो हमारी बॉडी में सिर्फ बोन्स की वजह से नहीं होती, बल्कि बोन्स के साथ अटैच हुए हुए मसल्स की वजह से भी होती है।
और इन मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली बोन है क्या, और बोन में जो सेल्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, उनको क्या कहते हैं, और इनमें जो बोन्स की जो दो टाइप्स होती हैं जो हमारी बॉडी में, दोनों ही हमारी बॉडी का एक बेसिक पार्ट होती है, वो कौन कौन सी होती है। पहले मैं बोन को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। बोन बेसिकली है क्या, बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। जिस तरह के हम लोगों ने 9th क्लास में कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन लिया हुआ है कि कनेक्टिव टिश्यूज आर दैट टाइप्स ऑफ टिश्यूज व्हिच कनेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कनेक्शन का काम करते हैं। तो बेटा यहाँ पे बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बट हार्ड, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक हो गया। बोन के मैच्योर सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, बोन की मैच्योर सेल्स ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। बोन दो टाइप की होती है, एक कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा स्पॉन्जी बोन। नोट करिए। जी बच्चों हो गया नोट। जी जिस तरह भी हमने बोन को ब्रीफ किया उसी तरह कार्टिलेज को करते हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज इज cartilage is soft connective tissue. Cartilage is a soft connective tissue। और बच्चों जिस तरह हमने बोन को उसकी टाइप्स, सबसे पहले इसकी सेल टाइप, इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। सेल टाइप ऑफ कार्टिलेज, और फिर इसकी टाइप्स। कार्टिलेज की 3 टाइप्स होती हैं, पहले से नोट करें फिर आगे चलते हैं। जी बच्चों अब मैंने जितना ब्रीफ किया है ना, मैं उसे बुक से थोड़ा सा डिस्कस करने लगा हूँ। बेटा आपके पास पेज नंबर 57। जी जी बच्चों, स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटल इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड। मैंने आर्टिकुलेटेड का मतलब अभी क्या बताया था बेटा, आर्टिकुलेटेड का मतलब ये होता है कि हर बोन जो है वो दूसरी बोन के साथ किसी ना किसी वे में जॉइंट की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच हुई है, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड द फिजिकल सपोर्ट। बेटा ये भी मैंने जो इसका रोल बताया था, व्हाट्स द रोल ऑफ स्केलेटन इन आवर बॉडी। तो पहला रोल क्या हुआ, फिजिकल सपोर्ट, अटैचमेंट फॉर द स्केलेटल मसल्स,
और ये स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच होने का एक लोकेशन, एक मुकाम भी प्रोवाइड करता है। एंड द प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। जी बेटा, एंडोस्केलेटन इन ह्यूमन द स्केलेटन इज ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। फिर नेक्स्ट बेटा, बोन्स एंड कार्टिलेज, यहाँ पे एक्सोस्केलेटन जो है साइड में दिया हुआ है, आप वैसे भी इसको कर ले, अक्सर का वर्ड से डिफरेंस बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन आ जाता है। बेटा साइड बॉक्स में देखिएगा, द स्केलेटल सिस्टम ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। द स्केलेटल सिस्टम ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स मीन टू से आर्थ्रोपोड्स। बेटा आर्थ्रोपोड्स कौन से होते हैं? जिनकी टांगें जोरदार होती हैं, उन हशरात को आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। जी बेटा, अभी जो हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये मैंने ब्रीफ कर दिया था, वही दिया हुआ है इसमें एग्जांपल जो है वो स्कल की दी हुई है। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल आपका क्रेनियम, यानी कि खोपड़ी की हड्डी जो होती है। जी, अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है ये बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस करेंगे। बोन को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है, ब्रीफ कर दिया है। बोन कार्टिलेज दोनों का डिफरेंस डिस्कस करते हैं। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन? ओके।